सबको ओम शांति। आज हम लोग एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे और वह है हमारे स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट्स जो उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। न केवल उनके मार्क कम आते हैं और उनके अंक भी बहुत कम आते हैं और वह स्टूडेंट धीरे धीरे स्टूडेंटशिप की मुख्य धारा से हट जाता है और उसका भविष्य एक प्रकार से अंधकार में चला जाता है। अब ये उसके भाग की बात हुआ बिजनेस या कहीं अन्य जगहों पर सफल हो जाए, अन्यथा उसका जीवन अंधकार में रहता है, वो बहुत ज़्यादा अन्य जगहों पर भी सफल नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम कुछ ऐसी हैबिट्स के विषय में चर्चा करेंगे जो एक स्टूडेंट्स के भीतर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यह है डोंट्स जो हैं कि नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुने और इसे अगर जो जो पॉइंट हो आपके जीवन में उसको हटाने का प्रयास करें। पहला पॉइंट है जो किसी भी विद्यार्थी के भीतर नहीं होना चाहिए, आलस्य। इसी का दूसरा नाम है आज के काम को कल पर टालना। आज जो टीचर ने पढ़ा दिया है कल हम रिवीजन करेंगे, कल नोट बनाएंगे, कल दूसरे काम कर लेंगे, यह बहुत ही घातक है। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है कि अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। जिसके पास आलस्य है उसके पास विद्या नहीं है, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं है, और जिसके पास मित्र नहीं उसको कोई सुख नहीं है। तो आलस्य को तुरंत ही दूर कर दें, समय को सही ढंग से नियोजित करें। दूसरा है कि अगर आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो इसे अवॉइड करें। प्रतिदिन क्लास में रहें, समय पर रहें, ताकि टीचर्स के हर इंस्ट्रक्शन आपको सही ढंग से मिल सकें और आप अपने जीवन को सफल बना सकें। तीसरा जो एकदम से इम्पोर्टेंट बहुत ही है कि आप अपने नोट्स को नहीं बनाते हैं अथवा इंतजार करते हैं कि गुरुजी जब बोलेंगे, टीचर्स जब हमारे कहेंगे कि आपने नोट क्यों नहीं बनाए, तो उन्हें कोई बहाना सुना देंगे। नहीं, तो नोट्स बनाने के बजाय वो बहानेबाजी का आविष्कार में लगे रहते हैं और उनका भविष्य भी उनसे बहाना बनाता है बाद में। तो ये अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए नोट्स के संदर्भ में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार के बहानेबाजी का सहारा, जिसको हम झूठ बोलना भी कहते हैं, नहीं लेना चाहिए। इसके बनस्पत अपनी जिम्मेदारी लेकर के नोट्स को बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक चौथी आदत है आजकल जो अभी नया ट्रेंड चला है स्टूडेंट्स की, कि उनके पास मोबाइल है और मोबाइल में ही अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि उन्हें पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अब अपनी इस प्रवृत्ति को अगर आपकी है तो उसे देखें, ऑनलाइन टीचिंग्स तक तो सही है, उसके बाद फिर सोशल मीडिया से लेकर अन्य संदर्भों में मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। यह आपकी आंखों को भी बचाएगा और आपके समय दोनों को बचाएगा। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि रात के मैं इतने बजे तक पढ़ता हूँ। वो क्या करेंगे कि शाम को खूब घूमेंगे, 9-10 बजे तक समय को वेस्ट करेंगे। फिर कहेंगे जी मैं तो 12 बजे तक पढ़ा, जी मैं तो 2 बजे तक पढ़ा। भाई शाम के सूर्य अस्त 5, 5:30, 6 तक, गर्मियों में 7 तक अस्त होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है 2-3 घंटा पढ़ लीजिए, सो जाइए। लेकिन केवल दिखावे के लिए इधर को समय को नष्ट करना, फिर दिखावे देर रात तक पढ़ता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये डिस्ट्रॉय ऑफ टाइम है, समय की निष्ठुर बर्बादी है। इससे बचें और अपने आँख और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, तो इससे तुरंत ही बचना है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, उनके ऊपर कुछ अलग ही तरह का भूत सवार होता है। आजकल फिल्मों से, अन्य चीज़ों से कुछ इमोशन वो ग्रहण कर लेते हैं कि कोई तो 5 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा है, कोई और भी ज़्यादा दौड़ लगा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दंड बैठक कर रहा है और अपने शरीर के पोषण के नाम पर कुछ ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमने देखा है
कि बहुत कम अंक आते हैं और फिर ना तो पुलिस में भर्ती लायक रहते हैं, ना सेना में। कुल मिलाकर के उनकी हालत न घर की न घाट की रह जाती है। तो अगर आप परिश्रम करते हैं तो देखें कि किस लिए कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए करना अच्छी बात है, उससे एक्सेस करना तो आपकी डाइट और एक्सरसाइज दोनों का मेंटेनेंस और पढ़ाई के टाइम का आप देखें कितनी थकावट है, उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना प्लानिंग के ही पढ़ते रहते हैं। उनका एम्स तो आईआईटी क्लियर करना, तो केवल मैथ पर ही ध्यान देंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अन्य चीज़ों को छोड़ देंगे। तो होता क्या है कि एकांगी विकास से उनका करियर के दौड़ में वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो बैलेंस बनाकर चलें, सभी चैप्टर्स को समय दें ताकि किसी को भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और हमारे कुछ पहलवान टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि एक बार अगर हम पढ़ लेंगे तो हम सब कुछ अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बार पढ़ने से कोर्स का 10-15% ही याद होता है, तो इससे बचें। बार बार रिवीजन करने से ही आपके दिमाग में आता है। तो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात कर सिल पर परत निशान। तो रस्सी से भी सिल पर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखें, बार बार अभ्यास करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सही ढंग से टाइम टेबल का प्लानिंग नहीं करते, मन से मजबूत नहीं होते हैं, तो उनको भी बहुत घातक होता है। तो जो भी आपकी कमी हो, अपनी कमियों को आप देखें और इसको सुधारने का प्रयास करें। बहुत सारी कमियां होंगी, जिस कमी को आप छोड़ रहे हैं उसका कमेंट अवश्य करें। और आप में सुधार आता है तब भी हमें बताएं। आप में सुधार करना ही एक गुरु का लक्ष्य होता है। और अगर इस वीडियो से किसी भी स्टूडेंट्स को जरा सा भी फायदा होता है तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी चैनल की सदस्य संख्या ही उसकी महानता का प्रमाण होती है। साथ ही इस चैनल को सदस्य संख्या के रूप में महान बनाएं, सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से। सबको ओम शांति।